कबीर, क्या तुमने सुन्नत का तरीका छोड़ दिया? नहीं रुखसार, हरगिज नहीं। जो लोग सुन्नत का रास्ता छोड़ देते वो सच्चे मुसलमान कहाँ होते हैं? क्यों काजी साहब? बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटा। और सच कहे तो कश्मीर में ज़ारा ने हमें सुन्नत और फर्ज के बीच का फर्क समझाया। तोड़ेगा। ज़ारा सिद्दीकी के लिए कबीर अहमद अपने उसूल भी तोड़ेगा। चाय लीजिए अबू। क्या करना चाहते हो? अबू हम बहुत खुशनसीब हैं, हम आपके बेटे हैं। माशाल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, मगर हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो मदरसाओं से पढ़ के आलिम दीन बनते हैं, मजहब की खिदमत करते हैं अबू, मगर उनके रोजगार का ठीक से इंतजाम नहीं हो पाता। हम चाहते हैं कि एक इदारा खोले, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन खोले जो उन्हें रोजगार हासिल करने के तरीके समझाए, सिखाए, सब कुछ अबू। ये हमारा मशवरा है। तुम्हारी ये जो सोच है बहुत बहुत नेक है। शुक्रिया अबू। हमारा ख्याल है कि इस वक्त तुम्हारा सारा ध्यान काजी बनने की तरफ जाना चाहिए। जी अबू, हम समझ सकते हैं अबू, और हम आपसे वादा करते कि हम काजी बनकर दिखाएंगे। और हम ये भी जानते हमें काजी बनाना आपका ख्वाब है, मगर अबू ये प्रोजेक्ट हमारा ख्वाब है और हम चाहते कि इसे किसी भी हाल में शुरू करें, मगर इसके लिए कुछ फंड्स की जरूरत होगी, कुछ इन्वेस्टमेंट्स की जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, तुम्हारा जो भी प्रोजेक्ट है उससे पहले कागज पे लाओ और हमें अच्छी तरह समझाओ इसमें पैसे कितने लगेंगे, मुनाफा कितना होगा। एक बार हम सब समझ लें, फिर आगे बात कर सकते हैं। ठीक है? जी अबू, जी। लो रुखसार, चाय पी लो। तुम हमारे लिए चाय लेके आई हो ज़ारा। अब इतने दिनों से तुम हमें रोज चाय पिला रही थी, हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। हमने सोचा इस घर में तुम्हारी आखिरी चाय हम तुम्हें पिलाएं। ध्यान से, गरम है। 2 घंटे बचे हैं तुम्हारे पास, सिर्फ 2 घंटे। सारी तैयारियां तो हो गई होंगी ना? दो घंटे बाद की कैब बुक कर दी है हमने तुम्हारी। अगर कुछ सामान रह गया या पैकिंग रह गई हो तो कर लो, क्योंकि एक बार इस घर से जाने के बाद तुम्हें दोबारा एंट्री नहीं मिलने वाली रुखसार। तुम हद से आगे बढ़ रही हो ज़ारा।
हद। आज तुम्हें तुम्हारी हद ही तो दिखाएंगे हम रुखसार। तरस खा के घर में रखी गई लड़की और निकाह करके घर में बीवी बना के लाई हुई लड़की में क्या फर्क होता है, यही तो समझाना है तुम्हें। दो घंटे, सिर्फ 2 घंटे बचे हैं तुम्हारे पास। अस्सलाम वालेकुम। कल रात ज़ारा और कबीर को खुश देखकर ना सच में हमारा दिल बहुत खुश हुआ। लेकिन हमारा मन खुश नहीं हुआ काजी साहब। क्यों बेगम? बाकी सब तो ठीक है काजी साहब। आयशा बहन भी हमारी ज़ारा का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन वो लड़की रुखसार, वो हमारी आंखों में खटकती है। जब तक वो उस घर में रहेगी, अल्लाह ना करे लेकिन हमारी बेटी की खुशियों को नजर लगती ही रहेगी। कबीर के अबू कबीर को नायाब काजी बनाना चाहते हैं ना? याद है चौथी वाले दिन उन्होंने आपसे ये बात कही थी। मैं तो ये कहता हूं कि आप उसे अपने साथ कजियात के काम में क्यों नहीं लगवा देते? आप ना कबीर को नायाब काजी बना ही दीजिए। वैसे भी उसके अलावा तो हमारा कोई और है नहीं, और बदले में आप शाहबाज भाई साहब से रुखसार की शादी मांग लीजिए। हाँ बेगम, हमने उस दिन उनसे ये बात कही थी जिस दिन हमने आपको ये भी कहा था कि आप भी उन्हीं की तरह सोचने लगी हैं। और इस मामले में आपको भी उन्हीं की तरह सोचना पड़ेगा। हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं ज़ारा। जी कहिए। क्या तुम्हारा और रुखसार का झगड़ा कभी खत्म नहीं हो सकता? अभी खत्म हो जाएगा। हम अपने घर में खुश और वो जहाँ रहना चाहे वहाँ खुश। तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। हम उसे निकाल सकते हैं, और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं क्योंकि उसकी हरकतों में आप बराबर की शरीक हैं। आपकी मदद के बगैर कभी भी वो हमारे और कबीर के खिलाफ इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती थी। ज़ारा, हमारे 2 बच्चे हैं, एक अमान और एक हमारी बहन रुखसार। हमने रुखसार को अपनी बेटी की तरह समझा है। अपनी मरती हुई अम्मी से हमने वादा किया था कि हम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा उसके साथ रहेंगे। अगर आज तुम्हारे कहने पर रुखसार को अगर ये घर छोड़कर जाना पड़ा, तो हमें भी ये घर छोड़ना पड़ेगा। मगर हमारी बदनसीबी तो देखो, हमारे शौहर तुम्हारे शौहर की तरह हमारा साथ भी नहीं देंगे। मजबूरन हमारे बच्चे को रोक लिया जाएगा, हमारा घर टूट जाएगा ज़ारा, और एक माँ से उसका बच्चा बिछड़ जाएगा। ज़ारा, तुम रुखसार को माफ कर दो। वो नादान है, बच्ची है, कुछ भी समझती है, कुछ भी बोलती है। प्लीज उसे माफ कर दो। हम जानते हैं तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आज के बाद अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ भी किया ना, तो हम खुद उसकी बड़ी बहन उसका हाथ पकड़कर इस घर से उसे निकाल देगी। लेकिन उसे माफ कर दो ज़ारा, प्लीज।